हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे बीट अड्डा चैनल में। आज मैं आपको किशोर विकास से संबंधित जो हालिया मुद्दा है उसमें आज सेक्सुअल एब्यूज जो यौन शोषण है उसे कवर करूंगा। चलिए देखते हैं क्या होता है सेक्सुअल एब्यूज। तो इसे हम यौन शोषण कहते हैं। अगर हम बाल शोषण की रिपोर्ट के बारे में कहें तो जो अनरिपोर्टेड इंस्टेंस है ना सेक्सुअल एब्यूज के, वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है एज कम्पेयर टू जो रिपोर्टेड किया गया है, कहीं दर्ज किया गया है। क्योंकि बच्चे डर जाते हैं, किसी को बताने से डर जाते हैं कि क्या हुआ उनके साथ, और जो लीगल प्रोसेस है रिपोर्टिंग करने का वो बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जो कि एडोलसेंट सेक्सुअल एब्यूज ये उसके फैमिली में हो सकता है, उसके पेरेंट्स मतलब में हो सकता है, या स्टेप पेरेंट्स में हो सकता है, या सिबलिंग्स में हो सकता है, या कोई रिलेटिव्स जो हो, या फिर उसके घर के बाहर जो भी हो। जैसे कि उदाहरण पे उसके दोस्त, उसके पड़ोसी, या फिर उसकी जो चाइल्ड केयर पर्सन है, नैनी बोलते हैं, जो टीचर, या फिर कोई अनजान व्यक्ति। जब भी सेक्सुअल मंथ होता है ये, तो चाइल्ड क्या होता है, वो डिस्ट्रेस भावनाओं और विचारों और व्यवहारों को वो क्या करने लगते हैं, विकसित करने लगते हैं। जो सेक्सुअल एब्यूज है, यौन शोषण है, जो बच्चों में होता है या एडोलसेंट में होता है, वो इन्वॉल्व क्या करता है, एक्टिविटीज। वो चाइल्ड या एडोलसेंट में होता है, कब तक होता है वो, जब तक वो एडल्टहुड स्टेज में नहीं पहुंच जाए, मतलब वयस्क होने की उम्र से पहले जो होता है उसे हम लोग सेक्सुअल एब्यूज कहते हैं। सेक्सुअल एब्यूज इन सब बिहेवियर में इन्वॉल्व होता है। पहला आपका टचिंग बिहेवियर, स्पर्श बिहेवियर। जो किसी बच्चों को पकड़ मतलब छूते हैं एडोलसेंट को, उन मतलब छूना ही नहीं, मतलब उनके जो जेनाइटल्स है, अगर आप छूते हैं सेक्सुअल पर्पस के लिए, स्पर्श करने के लिए उनके जन्नाओं को छूते हैं तो आपका सेक्सुअल अब्यूज में आएगा। दूसरा है, कोई भी बच्चा होता है उसको आप टच करते हैं उसके जेनाइटल पे, या उसके साथ सेक्सुअल गेम जो होता है वो खेलते हैं तो आपके आएंगे। तीसरा है, कोई भी ऑब्जेक्ट्स, कोई भी सामान होता है, या फिर कोई भी बॉडी पार्ट्स, उसके शरीर के कोई भी हिस्सा होता है, जैसे वेजाइना हो गया, आपका योनि हो गया, या फिर माउथ हो गया, या फिर एनस हो गया, मुंह में या गुद्दे में वस्तु या शरीर के कोई भी अंग होता है उसे डालते हैं तो वो भी आपका सेक्सुअल एब्यूज में आता है। तो ये टचिंग बिहेवियर हो गया था, स्पर्श। अब दूसरा है नॉन टीचिंग, स्पर्श ना करने वाला व्यवहार। तो जैसे कि पहला हो गया आपका, कोई भी अश्लील चीज है वो आप बच्चों को दिखाते हैं तो वो आपका आता है नॉन टीचिंग बिहेवियर में। दूसरा है, कोई भी मतलब आप क्या तो किसी इंसान का जो जन्नाग है उसे बच्चों के सामने उजागर करते हैं तो वो आपका। तीसरा जो फोटोग्राफिंग होता है बच्चों का, कोई भी सेक्सुअल जो पोज होता है यौन मुद्रा में वो दिखाते दर्शाते हैं तो वो होगा। इनकरेजिंग, कोई भी बच्चों को आप प्रोत्साहित कर रहे हैं या एडोलसेंट को प्रोत्साहित कर रहे हैं, कोई भी सेक्सुअल मतलब एक्ट जो यौन क्रियाएं होते हैं उसे देखने के लिए या सुनने के लिए उससे प्रोत्साहित करते हैं। अगला है, बच्चों को जो एडोलसेंट जो है बच्चों को देखना, मतलब कपड़े उतारते हुए देखना या उनके जानकारी के बिना बाथरूम का उपयोग करना, पीपिंग मतलब झांकना, तो आपका नॉन टचिंग सेक्सुअल बिहेवियर में, मतलब सेक्सुअल एब्यूज में आएगा। अब वार्निंग साइंस क्या है, पॉसिबल सेक्सुअल एब्यूज मतलब संभावित यौन शोषण के चेतावनी संकेत क्या है, देखते हैं। एनी वन साइन, कोई भी मतलब किसी भी संकेत का महत्व यह नहीं है कि बच्चों या किशोर का यौन शोषण किया गया था। कुछ संकेत का पता केवल एक चिकित्सक द्वारा शारीरिक परीक्षण और उनके व्यवहार के आकलन पर भी लगाया जा सकता है। पहला है बिहेवियरल वार्निंग साइन, व्यवहार चेतावनी संकेत। पहला है नाइटमेयर्स, जो बिना किसी स्पष्टीकरण के बुरे सपने या नींद की अन्य समस्या हो रही है तो आप इससे समझ सकते हैं। दूसरा अनयूजुअल, मतलब यौन प्रकृति की सभी चीजों में असामान्य रुचि या परहेज करने के लिए। तीसरा है अवसाद, देन मित्रों या परिवार से निकासी, देन मोहकता सेडक्टिवनेस। अगला है कथन के उनके शरीर गंदे या क्षतिग्रस्त करना, देन रिफ्यूजल गो टू स्कूल, स्कूल जाने से मना करना, देन डेलिंक्वेसी, कंडक्ट प्रॉब्लम, अपराध या आचरण संबंधी समस्या, देन सिक्रेटिवनेस, गोपनीयता रखना कोई भी चीज का, अनयूजुअल एग्रेसिवनेस, असामान्य आक्रामकता,
सडन चेंज, खाने की आदत में क्या है, अचानक बदलाव होना। मूड स्विंग, जो अचानक मिजाज ही बदल गया। देन लीड्स क्लू, मतलब कोई भी सुराग छोड़ना, जो यौन मुद्राओं के बारे में चर्चा को भड़काने के लिए क्या है, संभावना है। देन आपका राइट्स ड्रॉज, या यौन या भयावह छवियों जो होते हैं उसके बारे में लिखता है या खींचता है, खेलता है या सपने देखता है। अगला है अचानक धन, खिलौना या अन्य उपहार बिना कारण के मिल जाते हैं। देन अगला है आत्मघाती व्यवहार, घर से भागना, ठीक है। अगला है सेल्फ इंक्वायरी, आंख चोट, जो काटना या जलना होता है वो आते हैं आपके। देन फिजिकल वार्निंग क्या है आपका, शारीरिक जो चेतावनी संकेत, वो पहला पेन, दर्द होना, मलकिरण करना। देन ब्लीडिंग और डिस्चार्ज, जो जेनिटल से जननाक या गुद्दों या मुंह में रक्त स्राव या निवरण करना। देन पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, पेशाब के दौरान दर्द आदि होना, ये आपका फिजिकल वार्निंग साइन है, शारीरिक चेतावनी के संकेत है। अब देखते हैं एडुकेशनल इम्प्लीकेशन और प्रिवेंशन, जो शैक्षिक निहितार्थ या रोकथाम है, वो कैसे रोकते हैं हम लोग। एडोलसेंट जो सेक्सुअल एब्यूजर है वो क्या होता है, एडोलसेंट बहुत ही चिंतित हो जाता है, किसी को ये चीज़ बताने के लिए या फिर इसमें स्पेशल एफर्ट्स दिया जाता है कि एडोलसेंट को मदद किया जाए कि वो सेफ फील करे अपने, और मतलब सुरक्षित महसूस करने में मदद की है, तो क्या वो स्वतंत्र रूप से बात कर सकते हैं। कुछ कुछ टिप्स है टीचर दे सकते हैं, बचा सकते हैं, वो लेसन दे सकते हैं कि मतलब क्या संभावना को रोकने या काम करने के लिए शिक्षकों के लिए यह कुछ सुझाव दिए गए हैं। पहला है कि बच्चों को बताए कि जो भी चीज़ उनके साथ हुआ या फिर कोई भी चीज़ उसकी बॉडी को कोई चीज़ ने छुआ या कोई भी चीज़ उनके साथ हुआ, कोई भी चीज़ उन्हें फनी बनाता, अजीब लगती है, उसे उस व्यक्ति को आप ना कहे, नहीं कहे और तुरंत अपने माता पिता को वो चीज़ बताए जो चीज़ उनके साथ घटा है। अगला है जो छात्रों को यह सिखाना का सम्मान का मतलब वयस्क और अधिकार के प्रति आज्ञाकारी नहीं है, उसे बताना है, जो ओबीडियंस नहीं फॉलो करता है। अगला है स्टूडेंट जो होता है वो मॉलेस्टेड होता है, छेड़छाड़ की गई हो उससे, तो शिक्षकों को क्या शांत रहने की कोशिश करनी चाहिए और बच्चों को आश्वस्त करना चाहिए जो भी उनके साथ मतलब हुआ है वो उनकी गलती नहीं। उनके माता पिता एक चिकित्सक को मतलब चिकित्सा परीक्षा और सलाहकार की तलाश करने के लिए सूचित किया जा सकता है, मेडिकल एग्जामिनेशन या दे सकते हैं जिससे कुछ उससे जांच हो सके। अगला है टीचर जो है एब्यूज कर शिक्षक दुर्व्यवहार करने वाले बच्चों को आत्मसम्मान की भावना वापस पाने में मदद कर सकते हैं, उसको सेल्फ एस्टीम गेन करने के लिए, और दुर्व्यवहार के बारे में अपराध की भावनाओं का सामना कर सकते हैं और क्या अज्ञात पर काबू पाने की प्रक्रिया कर सकते हैं। तो ये ट्रॉमा जो है उससे ऊपर आने के लिए टीचर मदद कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यही समाप्त होता है सेक्सुअल अब्यूज पे। प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर विद फ्रेंड्स। थैंक यू।